जय यीशु। जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 32-33 वचन की ओर जाता है। लिखा है, यीशु कह रहा है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। कैसी मृत्यु से? ऐसा कहकर वो बता रहा था कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाकर अपना प्राण देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, यीशु ने ही कहा था कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह यहाँ पर भी अपनी मृत्यु की ओर इशारा कर रहा था, क्रूस पर की मृत्यु की ओर संकेत कर रहा था। परंतु यूहन्ना 12 के वचन में जब वो कहता है कि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, वहां एक और विशेष बात है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, और वो है, यीशु कहता है, तो सबको अपने पास खींचूंगा। इस सब में हम सब आते हैं। अतः जब यीशु के मन में अपने क्रूस पर की मृत्यु की बात थी तो उसके मन में हमारी याद थी। यूहन्ना 12 में यह वह समय था जब यूनानी लोग उसे मिलने आए थे। लिखा है कि यरूशलेम में जयोत्सव के साथ प्रवेश करने के बाद जो लोग पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे, और उन्होंने फिलिपुस के पास आकर उसे कहा कि वे यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने अंद्रियास से कहा, दोनों ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा 23 वचन में, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। क्या महिमा हो? 32 वचन में बता रहा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। इस बात को वह कह रहा था, महिमा हो। इसमें उसकी महिमा होने वाली थी। जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के रूप में अपना प्राण देने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए जब वह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो इसमें परमेश्वर की महिमा होगी, पर मनुष्य के पुत्र की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी, क्योंकि इसके द्वारा वो मार्ग खुल जाएगा जिसके द्वारा वो सबको अपने पास खींच लेगा। यूहन्ना 12:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इस बहुत फल लाने वाली बात में भी उसके मन में था, मैं बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा, सबको अपने पास खींचूंगा, जगत के सबको। ऐसा कहते समय उसके दिल में हम सब थे। जैसे कि हमने कहा, वो यूनानी थे जो उसके पास आए हुए थे, तो उसके दिल में अन्य जातीय लोग भी थे कि वो केवल यहूदियों के लिए प्राण देने नहीं आया था, क्रूस पर अपना प्राण देने के द्वारा वो अन्य जातियों को भी अपने पास खींचेगा। इसीलिए यूहन्ना 3:14 में जब वो कहता है कि मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, तो वो आगे कहता है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। कैसे खींचे जाएंगे? विश्वास के द्वारा वो हमें खींच लेगा। हम उसके बलिदान को देखेंगे, हम समझेंगे कि ये मेरी जगह मर रहा है, मेरे बदले में मर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। हम उस पर विश्वास करेंगे कि मेरे लिए मारा जा रहा है, मेरे पापों के बदले दंड भुगत रहा है, और हम उसकी ओर खींचे जाएंगे और उसमें अनंत जीवन पाएंगे। जब वो कह रहा था सबको अपनी ओर खींचूंगा, जब वो कह रहा था जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, हम उसके दिल में थे। इसीलिए यूहन्ना 3:15 के इस वचन के बाद 16 में वो कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत उसके दिल में था। वो जब कभी अपनी मृत्यु की बात सोचता था तो उसके दिल में जगत था। जगत के प्राण, जगत को बचाने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए अपना प्राण देने आए। मैं सबको बचाऊंगा। वो सबको बचाना चाहता, अपने ओर खींचना चाहता। हम उसके दिल में थे। यूहन्ना 12:27 में वो जरूर कहता है, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर।
ये जो वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और परमेश्वर की महिमा होगी उसके क्रूस पर प्राण देने में, तो कहता है मैं इसी घड़ी के लिए यहां पहुंचा हूं। याद आता है हमें कि यीशु बारंबार कहता था मेरा समय अभी नहीं आया। लुक यूहन्ना यूहन्ना 2 में जब काना के ब्याह में मरियम आकर उससे कहती हैं, उसकी माता मरियम, कि उनका दाखरस खत्म हुआ, तो उससे कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। उसके दिल दिमाग में ये इतना भरा हुआ था कि उस समय जब मरियम उससे कह रही थी कि उनका दाखरस खत्म हुआ, उनकी जो तृप्ति होनी चाहिए, उनको जो आनंद मिलना चाहिए इस ब्याह में, वो नहीं मिलेगा क्योंकि दाखरस खत्म हुआ। परंतु यीशु के मन में तो सारे जगत की प्यास बुझाने के लिए जो इरादा था वो था कि मैं तो प्राण देने आया हूं, वो वाला समय मेरा नहीं आया। जब भी यीशु मसीह अपने क्रूस की याद करता था, हम उसके दिल में थे, जगत उसके दिल में था। किसी गीतकार ने कहा है ना, तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। गीतकार नहीं कहता है हे यीशु मेरे दिल में तुझे जगह मिली, कहता है तेरे दिल में मुझे जगह मिली। यीशु के दिल में हमारे लिए जगह थी, हम उसके दिल में थे जब वो क्रूस पर की अपनी मृत्यु को याद करता था। लेकिन दूसरी बात और याद रखें हम यहाँ पर कि जब भी यीशु अपने क्रूस पर की मृत्यु को याद करता था, तो वो जब जब अपने चेलों को बताया अपने मृत्यु के बारे में, तो वो कहता था मैं यरूशलेम को जाऊं, मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, पुरनियों और महायाजक और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा, वे मुझे तुच्छ समझकर मार डालेंगे, वे मुझको मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। फिर आगे कहता था कि वे मुझे अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, मतलब रोमियों के हाथ में, कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। इतना सब मालूम था, फिर भी उसी घड़ी का इंतजार कर रहा था कि उसके द्वारा वो हम सबको अपनी ओर खींच ले, अनंत जीवन पाने के लिए। हम उसके दिल में थे। आज जब हम क्रूस पर मनन करते हैं तो हम याद रखें इस बात को कि यीशु मसीह जब अपनी मृत्यु की और क्रूस पर की मृत्यु की बात याद करता था, तो हम उसके दिल में थे कि वो जगत के लिए, सबको अपनी ओर खींचने के लिए और बहुत सफल पाने के लिए, मतलब हम सबको अपने लिए पाने के लिए क्रूस पर मृत्यु होने के लिए जा रहा था। हम याद रखें उसे अपने दिल में। आज हम उसके ओर खींच जाए, उसके पास खींच जाए। आज ऐसे खींच जाए, कहाँ खींच जाए, कहे अपने पास खींचूंगा। कहाँ पर? क्रूस पर चढ़ा है ना वो, तो हमें अपने पास खींचता है, हमें अपने क्रूस पर खींचता है। और शायद यही बात को समझते हुए कि अब प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे लिए अपना प्राण दिया और मैं उसके दिल में था और उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, तो पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में कि जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, तो अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हम क्रूस पर चढ़ा दें अपने आप को, आत्मिक रीति से उसके साथ इतने एक हो जाए कि हम उसके क्रूस पर उसके साथ बने रहे। पापों की क्षमा के लिए तो प्राण उसने दिया, लेकिन पापों की क्षमा पाकर अब हम उसके साथ क्रूस पर बने रहे कि अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दें कि हम जिए तो उसके लिए जिए, उसके विश्वास के द्वारा जिए। ये विश्वास नहीं कि वो हमको सब कुछ दे देगा, ये विश्वास नहीं कि वो हमें बचा लेगा, ये विश्वास नहीं कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा, वो तो करता ही है, लेकिन ये विश्वास का जीवन कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, वही हमारे दिल में बस जाए जैसे हम उसके दिल में बसे हुए थे। पर एक बात और याद रखें, जैसे उसके दिल में हमारी याद के साथ साथ ये भी याद था कि यहूदी और अन्य जाति उसके साथ क्या करने वाले थे, कैसा दुख देने वाले थे, कैसे तुच्छ जानने वाले थे, कैसे यातना देने वाले थे, कैसे मुंह पर थूकने वाले थे, कैसे क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। तो हम ये भी याद रखें कि वो याद रखता है कि हम क्या करते हैं, वो उसे याद रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारे तरफ ध्यान देता है, वो देखता है, वो जानता है कि हम उससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए याद रखें हम भी कि हम उससे ऐसा ही व्यवहार करें जिससे उसे खुशी हो, जिससे वो प्रसन्न हो, जिसके द्वारा उसकी महिमा हो, जिसके द्वारा हम उसकी गवाही देते रहें, जिसके द्वारा हम सदा यही कहें
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ, मैं जीवित नहीं, मैं मसीह का हुआ। मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित। यीशु मसीह जब अपनी क्रूस की मृत्यु को याद करता था तो हम उसके दिल में थे। आज जब हम उसकी क्रूस की मृत्यु को अपने लिए, अपने पापों का प्रायश्चित समझकर मान लिए है, विश्वास कर लिए, तो अब वही और उसका क्रूस और उसका बलिदान हमारे दिल में हो। आमीन।